क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी वेमेन क्रिकेट टीम में एक ऐसी ओपनर भी रही हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, खूबसूरती, जारहाना बैटिंग और तनाज़ात यानी फुल ऑन ड्रामा और टैलेंट का कॉम्बिनेशन। हम बात कर रहे हैं आयशा जफर की। सितंबर 1994 को सियालकोट में पैदा होने वाली इस लड़की ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाई। सियालकोट जो खेलों के सामान के लिए मशहूर है, वहाँ की मिट्टी में ही क्रिकेट का जुनून था। आयशा का बचपन गली मोहल्लों में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते गुजरा। लेकिन लड़की होकर क्रिकेट खेलना हमारे माशरे में आज भी आसान नहीं तो 20 साल पहले कितना मुश्किल रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आयशा ने रवायती रुकावटों को तोड़ा और नेट प्रैक्टिस शुरू की। आयशा जफर का टैलेंट ऐसा था कि इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। साल 2015 में सिर्फ 21 साल की उम्र में इनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और भाई क्या धमाकेदार एंट्री थी। अपने पहले ही वनडे मैच में आयशा ने शानदार 46 रन बनाकर सिलेक्टर्स को बता दिया कि वो यहाँ लंबी रेस खेलने के लिए आई हैं। आयशा जफर के करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट इंडिया के खिलाफ इनकी वो इनिंग्स जिसे फैंस आज भी नहीं भूले। जी हाँ, 2016 के वेमेन एशिया कप में जब पाकिस्तान का रवायती हरीफ इंडिया से मुकाबला था, प्रेशर आसमान पर था। आयशा ने इंडियन बॉलर्स की वो धुलाई की कि सब देखते ही रह गए। उन्होंने इंडियन बॉलिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ाते हुए जबरदस्त चौके लगाए। वो इनिंग्स पाकिस्तान को मैच तो ना जितवा सकी, लेकिन आयशा जफर रातों रात स्टार बन गई और इंडिया के खिलाफ इनका खौफ बैठ गया। अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका आप सबको इंतज़ार है। जहां शोहरत होती है वहां स्कैंडल्स और तनाज़ात भी पीछे पीछे आते हैं। आयशा जफर का कैरियर भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। बिल्कुल, आयशा सिर्फ अपने खेल की वजह से नहीं बल्कि अपने बिंदास और बेबाक अंदाज की वजह से भी खबरों में रही। पीसीबी मैनेजमेंट के साथ इनके कुछ इख्तिलाफात और ड्रॉप किए जाने पर इनके बयानात ने मीडिया में खूब मिर्च मसाला लगाया। सोशल मीडिया पर उनकी ग्लैमरस तस्वीर और लाइफस्टाइल को लेकर भी अक्सर बहस छिड़ी रहती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो खेल से ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोकस कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म मुतासर होती है। यही वजह है कि शानदार टैलेंट होने के बावजूद वो टीम में मुश्किल जगह बरकरार न रख सकी और कई बार टीम से इन एंड आउट होती रही। चलो अब थोड़ी बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। आयशा की शादी और फैमिली लाइफ को लेकर इंटरनेट पर फैंस अक्सर सर्च करते ही रहते हैं। आयशा जफर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा मीडिया की चमक दमक से दूर रखा है। वो शादीशुदा हैं और अपनी फैमिली लाइफ को बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रही हैं। जहां तक बच्चों की बात है तो उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बेहतरीन तवाज़न बरकरार रखा हुआ है और वो अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रही हैं। अब सवाल ये है कि आयशा जफर आजकल कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। आयशा जफर ने हिम्मत नहीं हारी। इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी के बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अब भी एक बड़ा नाम है। वो मुख्तलिफ लीग्स और लोकल टूर्नामेंट्स में अब भी चौके और छक्के बरसा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, वो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और नई आने वाली लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो फिटनेस और वुमेन एम्पावरमेंट पर खुलकर बात करती हैं। तो जनाब अली, ये थी आयशा जफर की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने ख्वाबों के लिए जंग लड़ी, इंडिया को धूल चटाई और हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर किया। आपको आयशा जफर की बैटिंग कैसी लगती थी? क्या इन्हें पाकिस्तान टीम में दोबारा मौका मिलना चाहिए? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।